भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस वाले को मौत की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में हिरासत में हुए मौत मामले में मदुरई जिला अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। ये खबर जब सामने आई तो मानो सभी को एक तरह से कस का शॉट लगा और यह आभास हुआ कि पुलिस को भी कानून तोड़ने पर सजा दी जा सकती है। यह देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पुलिस वाले को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस केस को रियरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। कोर्ट का आदेश आया कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है अदालत की तरफ से कि अगर यह मुआवजा इन पुलिस वालों की तरफ से नहीं दिया जाता है तो इसकी संपत्ति जब्त करके उसको बेच करके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा अदा किया जाएगा। ये कोर्ट का सख्त आदेश है। आप समझिए कि यह मामला है क्या, क्योंकि इस मामले ने अभी देश में पहली बार ऐसा कोई फैसला देखा जिससे पूरा देश हड़कंप मच गया। देखिए, यह मामला है 2020 का। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु पुलिस ने एक पिता पी जयराज और उसके बेटे जे बेनिक्स को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रात 9 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखी थी, जिस कारण दोनों बाप बेटे को साधनकुलम थाने में लाकर बुरी तरह पिटाई किया गया। इस पिटाई के बाद बाप बेटे की मौत हो गई। अब बेटे जिसका नाम बेनिक्स था उसकी मौत 22 जून को हो जाती है और पिता जिसका नाम पी जयराज था उसकी मौत 23 जून को हो गया। अब जब यह मामला सामने आया और पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर गंभीर चोट का मामला सामने आया, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 10 पुलिस वाले को आरोपी बनाया गया और इस मामले को सीबीआई के हाथों में दे दिया गया। सीबीआई जांच करती है और यह बात जाहिर होती है कि पी जयराज और जे बेनिक्स ये दोनों बाप बेटे जिसको थाना लाया गया था उसको थाने में बुरी तरीक़ा से पिटाई किया जाता है। जिस पिटाई का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह मृत हो जाता है। तो सोचिए कि आज यह जो फैसला आया है, इस फैसले से उन पुलिस वालों के अंदर यह डर बैठेगा कि किसी भी मुजरिम को अगर आप लाते हैं और 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि उसको कस्टडी में लेने के बाद उस पर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार हो जाता है, तो आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को लेकर के आप कुछ सबक लीजिए, क्योंकि ये सबक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप ज़रा सोचिए कि उन 10 पुलिस वालों ने जो किया वह एक परिवार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है और 10 पुलिस वाले ये सोचते हैं कि मेरा इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कानून के बड़े अधिकारी हैं, कानून मेरे हाथ में है, जो हम चाहेंगे वो हम पब्लिक के साथ करेंगे, चाहे वो नियम कुछ भी हो। आप सोचिए ज़रा, अगर उसने नियम तोड़ भी दिया, 9 बजे के बाद दुकान खुली रखी, लोग कोविड के दौरान बहुत सारी समस्याओं से परेशान थे
अगर मान लीजिए खुली भी रखा तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा थी कि उसे इतना टॉर्चर किया जाए, उसे इतना मारा जाए कि वो मर जाए, या वो अपना परिवार का हमेशा के लिए साथ छोड़ दे? तो पुलिस वालों ने इस तरह से उसके साथ हरकत की, इस तरह से उसकी पिटाई की कि उन्होंने यह भी उसे ख्याल नहीं रहा कि इस बाप बेटे के साथ एक परिवार रहता है जो कि उसी दुकान पे डिपेंड है, उसी बाप बेटे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस पुलिस वाले ने उसे पिटाई किया, और ऐसा वैसा पिटाई नहीं किया, इतना पिटाई किया कि वो मर गया। अब सोचिए जरा कि किसी परिवार का कोई हिस्सा, बाप और बेटा मिलकर के उस परिवार को चलाने के लिए दुकान खोलता है, और उसी दुकान के चक्कर में, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उस दोनों बाप बेटे को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है कुछ गलती के कारण। इतना बड़ा भी जुर्म नहीं था, फिर भी पुलिस वाले ने उसे इतना पिटाई किया कि दोनों बाप बेटे की मौत हो जाती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि यह पिटाई से हुई मौत है, जिसको लेकर के कोर्ट सख्त हुई और कानून का वो रूप दिखाया कि जो इन पुलिस वालों को आज उसके शरीर के भीतर, उसके दिमाग के भीतर लोड हो गया कि हम भी किसी के अधीन हैं, अगर हम भी गलती करते हैं तो हमारे ऊपर भी कोई है। क्योंकि आज तक आप हमेशा देखते रहे हैं कि ज़्यादातर पुलिस वाले जब किसी को लेके जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उसकी स्थिति अगर खराब होती है तो कोई ना कोई बहाना बना करके ये टाल दिया जाता था कि नॉर्मल है, कोई भी तरह प्रॉब्लम है, ये है वो है, पहले से बीमारी था, ये था वो था। लेकिन इस फैसले से जो 10 पुलिस वाले थे, सोचिए पहले 10 पुलिस वाले थे, 10 पुलिस वालों में से जब ये मुकदमा चालू हुआ तो एक पुलिस वाले की मौत जो है वह कोविड के दौरान ही हो गई, मुकदमा चलते चलते, जिसमें से 9 पुलिस वाले बचे थे, जिसे आज फैसला सुनाया गया मौत का। आप सोचिए, एक परिवार को मिटाने के चक्कर में आज 9 परिवार अपने घर के चिराग को फांसी पे लटकते हुए देखेगा। क्योंकि आज वो सबक मिला पुलिस वाले को जिसे वो अपना बड़ा अधिकार समझते थे। कानून बहुत बड़ा है, कानून आपको इतना अधिकार नहीं देता है कि आप किसी को मारते मारते मार दें। आज कानून का ये जो डंडा चला है, इससे यह साबित हो गया है कि आप अगर किसी को हिरासत में लेते हैं तो आप अपना लिमिट जो है उसको क्रॉस मत कीजिए। अपने लिमिट में पूछताछ कीजिए, अपने लिमिट में उसके साथ बातचीत कीजिए। अपना अधिकार को आप अपना शासन मत मानिए। अगर आप शासन मानते हैं और आप ये समझते हैं कि थाने में आया हुआ हर एक व्यक्ति पे मेरा पूर्ण रूप से कंट्रोल है, हम उसका भगवान हैं, तो आज आपको इस अदालत के फैसले से सीख लेनी होगी और समझनी होगी, इंसानियत की भावनाओं को समझनी होगी। क्योंकि जिसे आप मुजरिम समझते हैं, जिसे आप छोटी छोटी गलती को लेकर के थाने ले जाकर पीटते हैं, वो भी कोई इंसान है, और उससे ही बड़ा उस इंसान के पीछे एक परिवार चलता है। आपकी एक गलती के वजह से अगर उसको किसी तरह का घटना होता है और वो मृत हो जाता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, जो कि इस घटना में देखने को मिला कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब जब कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है तो कोर्ट ने यह स्पष्ट भी किया कि आप इन पुलिस वालों को जिसे सजा हुई है वह 1,40,00,000 का मुआवजा देगा इस परिवार को, ताकि वह परिवार
जो अपना पति को, अपना बेटे को खोया है, वह परिवार आगे का ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, क्योंकि उसका परिवार का हिस्सा, उसका पति और बेटा ही वो मेन पिलर था, जो कि उस परिवार को उस दुकान के माध्यम से चला करके उस परिवार का भरण पोषण करता था, जिसे इन 10 पुलिस वालों ने थाने में पिटाई कर करके मार दिया, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। वो गलती क्या थी कि कोविड के दौरान रात 9 बजे के बाद उसकी दुकान खुली थी, और इस गलती के वजह से उसे थाना ले जा करके ज़बरदस्त पिटाई की जाती है। पिटाई इतनी कि जो है वह सह ना सके और वह दम तोड़ दे। सोचिए, किसी थाने में अगर बाप बेटे दोनों बंद हो तो पहले वहाँ का दृश्य समझिए कि उस बाप को क्या बीत रहा हो कि वो अपने सामने में अपने बेटे को थाने में देख रहा हो, और उस बेटे को क्या बीत रहा होगा कि उसने अपने सामने में अपने बाप को पिटाई करते हुए देखा होगा। अगर बाप बेटे दोनों एक दूसरे को पिटाई करते हुए देखा होगा तो सोचिए उस समय का उस बाप बेटे के सामने दृश्य क्या होगा, आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि ये घटना जो इन 10 पुलिस वालों ने किया था उन दोनों के साथ, यह इंसानियत को शर्मसार करती है, और यह स्पष्ट करता है कि इंसान उसके अंदर भी बसता है, जिसे आप अपराधी समझते हैं या छोटे मोटे गलती का कानून तोड़ने वाला समझते हैं, उसके अंदर भी एक इंसान रहता है, और उस इंसान की इंसानियत को आपको समझना होगा। अन्यथा अगर उसे किसी तरह का तकलीफ होता है या किसी तरह का चोट पहुंचता है तो आपको भी सजा देने के लिए इस देश में संविधान है, और उस संविधान ने आज आपको उस जगह पे लाके खड़ा किया है कि आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा हुआ है। आज उस 9 पुलिस वालों के परिवार के ऊपर जो बीतता होगा, मैं लिख के देता हूं, वो शायद ही आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि उन 9 पुलिस वालों ने जो किया, जिस समय किया, उस समय तो उसने यह नहीं सोचा होगा कि यह घटना इतनी बड़ी होगी, और इस घटना का परिणाम यह होगा कि हमें 10 पुलिस वालों को भी, 9 पुलिस वालों को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा, और हमें भी इसका परिणाम झेल करके फांसी का सजा लेना पड़ेगा। आज जो फैसला आया है, इस फैसले ने उन परिवारों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है और उसको पूर्ण रूप से न्याय मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, और आप क्या सीख लेते हैं इस घटना को लेकर के, और आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, वो आप कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा संबंध और भी गहरा हो, और देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर जब हम आएँ तो आपसे हमारा सीधा कनेक्शन हो और आप हमारे वीडियो को बिना सर्च के देख सकें।